हेलो एवरीवन, वेलकम टू शांति एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग एफएसएस एआई के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये एफएसएस एआई के क्वेश्चंस जो हैं 2022 के पेपर से लिए गए हैं। 2022 में जो 3 पेपर हो रखा है, एक असिस्टेंट का हुआ है, एक सीएफएसओ का हुआ है और एक टीओ का हुआ है। तो हम लोग इन तीनों के क्वेश्चन अभी करेंगे एफएसएस एआई के। पहला जो सेट होगा सेट 1, इसमें असिस्टेंट का क्वेश्चन है। सेट 2 जो होगा उसके अंदर हम लोग सीएफएसओ का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सेट 3 में हम लोग टीयू का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सेट 1 पे, जहां पे असिस्टेंट के सारे क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी असिस्टेंट का पेपर मैंने डिस्कस करा हुआ है। अगर आपने पूरा पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आई आइकन पर क्लिक करिए, आपको वीडियो दिख जाएगी जहां पे एफएसएस एआई असिस्टेंट का सारे सेक्शंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। एफएसएस एआई का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएफआरसी। एफएफआरसी यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर। अब बेसिकली फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर है क्या? तो बेसिकली ये एक रिसोर्स एंड सपोर्ट सेंटर है। जैसे एफएसएस एआई ने टाटा ट्रस्ट के कंसल्टेशन से, मतलब कोलैबोरेट करा है टाटा ट्रस्ट के साथ, उसके साथ मिलकर के जो है इस रिसोर्स सेंटर को बनाया है। अब इसका काम क्या है? तो इसका जो मेन काम है, मेन गोल है इसका, वो है लार्ज स्केल में ऑल ओवर इंडिया फूड फोर्टिफिकेशन को प्रमोट करना। कहाँ पे प्रमोट करना? तो पूरे इंडिया में जितने भी फूड से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सब जगहों पे फूड फोर्टिफिकेशन को प्रमोट करना। इससे होगा क्या? तो चूंकि हमें पता है फूड फोर्टिफिकेशन से फूड की क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो जो हमारा जो डाइट होगा वो इम्प्रूव्ड होगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, उसके अंदर मोर इंग्रेडिएंट या जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, तो उसकी कमी नहीं होगी, बॉडी में डिफिशियंसी नहीं होगी। ठीक है, तो जो पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन था वो था एफएफआरसी का फुल फॉर्म फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर। मैं आपको हर क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता जाऊंगा, आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है इसे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे अगर आप एफएसएस एआई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हु इज अ पार्ट ऑफ फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट मशीनरी इन स्टेट। नाउ फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट मशीनरी का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे? देखो, स्टेट के अंदर फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट मशीनरी जो है वो फूड सेफ्टी अथॉरिटी को कहा जाता है। अब फूड सेफ्टी अथॉरिटी में आएगा कौन कौन? तो फूड सेफ्टी ऑफिसर आएगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, जो कमिश्नर है स्टेट लेवल का वो आएगा। इसका जो राइट आंसर होगा, अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, इसमें सिर्फ फूड सेफ्टी ऑफिसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर हो जाएगा। इसके अलावा और कौन होगा? डेजिग्नेटेड ऑफिसर, कमिश्नर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो किस लेवल पे काम करता है? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही काम करता है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो है इसका मेन काम क्या होता है? तो फूड सेफ्टी ऑफिसर ने जो काम करा है वो रिपोर्ट चेक करना, वेरीफाई करना कि सही है या नहीं। तो ये सारा काम किसका है? डेजिग्नेटेड ऑफिसर का। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, अ क्लीन स्ट्रीट फूड हब शुड कंटेन। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए जो क्लीन स्ट्रीट फूड हब है इसका मतलब क्या होता है। देखो, क्लीन स्ट्रीट फूड हब एक कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जैसे एफएसएस एआई ने 2018 में स्टार्ट करा है। जो क्लीन स्ट्रीट फूड हब है, इस पे एफएसएस एआई ये कहती है कि अगर किसी स्ट्रीट पे फूड वेंडर्स वर्क कर रहे हैं, तो अगर वहां पे उस गली में, उस नुक्कड़ में अगर 50 या 50 से ज्यादा फूड वेंडर्स हैं, तो उसे हम ऐसे ही ठेला लगाना या रेडी लगाने नहीं देंगे। उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपने आप को एफएसएस एआई के थ्रू रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसे जो है उस स्ट्रीट पे, मतलब अगर 50 या 50 से ज्यादा अगर फूड वेंडर्स है तो जाकर के हम उसे मान्यता देंगे, नहीं तो उसे नहीं देंगे। ठीक है, तो ये क्लीन स्ट्रीट फूड हब का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लीन स्ट्रीट फूड हब में जो वेंडर्स होते हैं, वो वेंडर्स जो है उनका पहला जो कंडीशन है वो ये है कि बेसिकली जो 80% होगा उस एरिया का, तो 80% जो लोकल फूड है या स्ट्रीट फूड आप कह लो या फिर आप रीजनल फूड कह लो, उसे सप्लाई करते हैं। और जो है डेली बेसिस पे जो लोग काम कर रहे हैं वो वहां पे आकर के अपना फूड लेकर के जाएंगे। तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेन होना है यहाँ पे। तो क्लीन स्ट्रीट फूड हब के अंदर कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है कि जो भी वेंडर होगा वो एफएसएसएआई के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा जो है कंडीशन है वो है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वहां पे मैनेज होना चाहिए। वाटर जो होगा वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, सैनिटेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए उस स्ट्रीट पे। इसके अलावा जो सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस हर वेंडर की एक ट्रेनिंग होगी
जो वेंडर्स जो है एक बार जरूर करेगा। एक वीक का आई थिंक ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो हर वेंडर को जो उस स्ट्रीट में काम कर रहा है उसे करना जरूरी है एफएसएसएआई के द्वारा। ये एफएसएसएआई के द्वारा ही करवाया जाएगा। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि हर वेंडर जो क्लीन स्ट्रीट फूड हब के अंदर आ रहा है उसे CSFH का एक लोगो दिया जाएगा जो उसे अपने वेंडिंग व्हीकल है, जैसे हम लोग ठेला कहते हैं या रेहड़ी कहते हैं, उसके ऊपर उसे लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वो ये था कि अ क्लीन स्ट्रीट फूड हब जो है वो शुड कंटेन, उसमें कितने वेंडर्स आने चाहिए, तो 50 या उससे ज्यादा आने चाहिए। तो ये जो है फोर्थ वाला ये राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, FSSAI इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डैश डिविजन्स। FSSAI जो है वो कितने डिविजन्स में डिवाइडेड है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11। कौन कौन से हैं ये 11 डिवीजन? तो सबसे पहला है साइंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 1, दूसरा जो है वो है साइंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 2, तीसरा है मेरा रेगुलेशन डिवीजन, चौथा जो है वो है मेरा क्वालिटी एश्योरेंस डिवीजन, पांचवा जो है वो है मेरा रेगुलेटरी कंप्लायंस डिवीजन, छठा जो है वो है मेरा ह्यूमन रिसोर्स एंड फाइनेंस डिवीजन, सातवां जो है वो है मेरा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन डिवीजन, आठवां नंबर का है राज्यसभा, नौवां नंबर का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन, 10वां नंबर का है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड रिसर्च डिवीजन और 11 नंबर पे है इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिवीजन। तो ये टोटल एफएसएसएआई के डिवीजन है, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम लर्न करना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकता है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शंस एफएसएसएआई का डिवीजन नहीं है। तो उस केस में अगर आपको नाम याद है तभी जाकर के आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर पे है ऐसा फोटीडा इज एडल्टरेटेड विथ एक्सेप्ट। तो अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ऐसा फोटीडा का मतलब क्या होता है। तो हींग कहते हैं इसे हिंदी में। तो क्वेश्चन है यहाँ पे हींग इज एडल्टरेटेड। एडल्टरेटेड का मतलब हो गया मिलावट। तो हींग में किसकी मिलावट नहीं होती है, एक्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तो मतलब नहीं होती है। तो हींग में इन चार ऑप्शंस में किसकी मिलावट नहीं होती है, हमसे ये पूछा गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये एक डिबेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बुक में ये लिखा हुआ है कि स्टार्च भी इसके अंदर मिलाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम बुक या एफएसएसएआई की वेबसाइट की बात करें तो वो स्टार्च को मानती है कि स्टार्च जो है ऐसा फोर्टिडा के अंदर यानी हींग के अंदर नहीं मिलाया जाता। और बाकी मेज कॉब हो गया, चाक पाउडर हो गया, क्ले हो गया, इन सबको हींग के अंदर मिलाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसे नहीं मिलाया जाता है, तो स्टार्च को नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है एफएसएसएआई मोबाइल यूनिट्स फॉर फूड टेस्टिंग कॉल्ड फूड सेफ्टी ऑन व्हील। ये ऑलरेडी बताया हुआ है फूड सेफ्टी ऑन व्हील क्या होता है। अगर आपने पहले कोर्सेस लिया हुआ है 2022 के अब बैच में थे तो 2022 का जो मैंने कोर्स निकाला था उसके अंदर मैंने फूड सेफ्टी ऑन व्हील को बहुत अच्छे से कवर करा था। तो अगर आपने कवर करा है तो बेस्ट है, आप आराम से इसका आंसर दे दोगे। और अगर नहीं कवर करा है और अगर आप एफएसएसएआई एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निशांत एकेडमी ऐप पर आपको एफएसएसएआई के रिगार्डिंग एक बेहतरीन कोर्स मिल जाएगा अफोर्डेबल प्राइस पे। आप उसके थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हो। फ्री नोट्स चाहिए तो सिंपली गूगल कर लेना एफएसएसएआई निशांत एकेडमी, आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी जहां पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएगा एफएसएसएआई से रिलेटेड। सो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि एफएसएसएआई मोबाइल यूनिट फॉर फूड टेस्टिंग कॉल्ड फूड सेफ्टी ऑन व्हील। ठीक है, फूड सेफ्टी ऑन व्हील हम लोग कहते हैं एफएसएसएआई जो मोबाइल यूनिट्स है जिसमें फूड टेस्ट का एक पूरा किट होता है जिसके थ्रू जो है वो दूर दराज एरियाज में जाकर के फूड को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कंटेन फैसिलिटीज फॉर डिटेक्टिंग एडल्टरेशन एंड रैपिड टेस्टिंग टूल फॉर फूड आइटम्स दैट आर कॉमनली कंज्यूम्ड सच एज। अब यहाँ पे चार ऑप्शन है, इन चारों में से मतलब सिंपल लैंग्वेज में इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो फूड सेफ्टी ऑन व्हील है ये इन चार ऑप्शंस में से किसे टेस्ट करेगी। ठीक है, कॉफी, स्पाइसेस, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और वेजिटेबल्स। तो अब देखो इसका आंसर आप तुक्का मार के भी लगा सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील, तो बेसिकली फूड सेफ्टी ऑन व्हील एक व्हीकल सिस्टम है जहां पे फूड टेस्टिंग का पूरा किट पड़ा हुआ होता है। अब इसका काम क्या है कि दूर दराज के एरिया, गांव वाले एरियाज पे जाना, जा करके जो है वहां पे फूड को टेस्ट करना। अब देखो कॉफी जो है अगर आप चले जाओ कर्नाटका साइड में तो वहां पे गांव एरियाज में कॉफी ग्रो होता है। तो अब जब कॉफी ग्रो होता है तो वो एक नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, तो वहां पे मिलावट का कोई ऑप्शन नहीं आ गया। ठीक है, स्पाइसेस जो है वो तो गांव का ही पहचान हो गया, तो यहाँ पे भी मिलावट बहुत कम होता है। वेजिटेबल्स में
ऐसा कुछ है नहीं। तो जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है ये इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है अब दूर दराज वाले एरियाज हैं तो जो एजेंसीज होगी जो गांव वाले एरियाज में जो है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई कर रही होगी, उसे लगता होगा कि भाई यहाँ पे कौन सा एफएसएसएआई की अथॉरिटी बैठी हुई है जो हर चीज को चेक करेगी। तो हो सकता है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के जगह पे वो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर को बॉटल में भर के सेल कर रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का होगा। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है डैश ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 स्पेसिफाइज द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेरियस इन्फेंट प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन है यहाँ पे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अंदर इन्फेंट्स प्रोडक्ट का इसमें से कौन सा सेक्शन है। देखो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, क्योंकि जब भी ये वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा फिर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2.1.9। कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सेक्शंस हैं, आपको लर्न करने हैं। सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो में करवाऊंगा। एफएसएसएआई मतलब इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो इस पे एक अलग से वीडियो आएगी, वीडियो देखना जरूर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर। एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर का क्या फंक्शन होता है। इसका जो सबसे प्राइम फंक्शन है वो यही है कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का काम क्या है, अलग अलग एजेंसीज में जाना, वहां पे जाकर के सारे प्रोडक्ट का सैंपल कलेक्ट करना, फिर उसे टेस्टिंग के लिए जो है लेबोरेटरीज में भेजना, कुछ अगर एक्शंस लेना है किसी के खिलाफ तो वो एक्शंस लेना। तो इन सब की रिव्यू कौन करता है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ठीक है, तो रिसीविंग रिपोर्ट्स एंड सैंपल्स फ्रॉम द फूड सेफ्टी ऑफिसर इन हिज एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। तो जो मेन काम है इसका डेजिग्नेटेड ऑफिसर का वो क्या हो जाएगा, फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कौन कौन से रिपोर्ट्स बनाए हुए हैं, उसने कौन कौन से सैंपल लिए हुए हैं, उसे रिसीव करना, उसकी एक बार रिव्यू करना और फिर जो है परमिट करना कि जो है आप इसे टेस्टिंग के लिए भेजो। ठीक है, तो जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आयरन डिफिशियंसी लीड्स टू। जो आयरन की कमी है वो इनमें से इन चार ऑप्शंस में से किसे जो है मतलब कौन सा इसका सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयरन की डिफिशियंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखो, आयरन की डिफिशियंसी अगर बॉडी में हो तो बहुत तरह के फिजिकल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से जो सबसे मेजर है वो है आपका एनीमिया। ठीक है, ये पता भी होगा, एनीमिया की जो बीमारी है वो आयरन की डिफिशियंसी से होती है। इसके अलावा लो कॉन्सेंट्रेशन, अगर आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके बॉडी में आयरन की कमी हो। इसके अलावा रिड्यूस फिजिकल कैपेसिटी, मतलब जो हमारी शारीरिक क्षमता है वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिसमें से एक जो सबसे कॉमन है वो है शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, जो सांस लेना है उसका जो रेट है वो थोड़ा सा कम जाएगा। इसके अलावा इरिटेबिलिटी, चेस्ट पेन, पेल स्किन, ये सारे जो है आयरन डिफिशियंसी की कमी से होने वाले प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिया हुआ है, मेंटल रिटार्डेशन, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ग्रोथ रिटार्डेशन और रिड्यूस्ड फिजिकल कैपेसिटी। तो अभी मैंने आपको बताया था रिड्यूस्ड फिजिकल कैपेसिटी, तो जो चौथा वाला ऑप्शन है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं आईएसआई मार्क। अब यहाँ पे आईएसआई जो है वो पाकिस्तान वाला आईएसआई नहीं है, यहाँ पे आईएसआई यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आईएसआई मार्क इज यूज्ड इन प्रोडक्ट्स लाइक। अब आईएसआई मार्क को हम लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। ठीक है, चार ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि जो अलग अलग तरह की मार्किंग होती है इंडियन स्टैंडर्ड्स में, जैसे कि आईएसआई हो गया, एग मार्क हो गया, हॉलमार्क हो गया। तो ये सब में हॉलमार्क तो आपको कॉमन है, ये तो सबको पता होगा कि गोल्ड में ये लगता है। बाकी एग मार्क और आईएसआई मार्क में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना कि एग मार्क जो है ऐसे प्रोडक्ट पे लगेगा जो एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट जो है एग्रीकल्चर या प्राइमरी सेक्टर से अगर हमें कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसके अंदर जो मार्किंग होगी, स्टैंडर्ड मार्किंग होगी, वो होगी एग मार्क। लेकिन इसके अलावा जो प्रोसेस जितने सारे सामान होते हैं उस पे जो मार्क लगता है वो आईएसआई का मार्क होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हो गया, जैसे स्विच है, इलेक्ट्रिक मोटर है, वायरिंग केबल्स हो गया, हीटर्स हो गया, किचन अप्लायंसेस है। इसके अलावा जो है बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे कि सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स। ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस हैं, निडल्स हो गया, बैंडेज हो गया। इसके अलावा टॉयज हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो प्रोसेस्ड फूड,
ठीक है, बेवरेजेस है, कॉस्मेटिक्स है, इन सब में ISI का मार्क होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब देखो, हनी है, वेजिटेबल ऑयल है, पल्सेस है, ये तीनों जो है प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट निकल रहे हैं। तो इन तीनों में जो है कभी भी ISI नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एग मार्क लगेगा। ठीक है, ये इतना तो पता होना चाहिए, बेसिक है। तो जो बच गया यहाँ पे स्कीम्ड मिल्क पाउडर, तो जो मिल्क पाउडर है ये प्रोसेस्ड फूड है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मार्क लगेगा, ISI का मार्क लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TOCP। ठीक है, TOCP यानी कि ट्राई ऑर्थोक्रिसल फॉस्फेट। अभी जो ट्राई ऑर्थोक्रिसल फॉस्फेट है ये होता क्या है। ठीक है, ये तो आपको फुल फॉर्म पता चल गया, ट्राई ऑर्थोक्रिसल फॉस्फेट, यानी ऑप्शन 3 जो है ये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन ये है क्या, देखो, ट्राई ऑर्थोक्रिसल फॉस्फेट ये एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, मतलब टेस्ट भी नहीं होता है इसमें, इस तरह का एक केमिकल है जो स्पेशली पेस्टिसाइड्स जो भी यूज हो रहा है खेतों में, वहां से ये प्रोड्यूस होता है, मतलब उसके थ्रू जो है ये जनरेट होता है। मतलब मेन जो सोर्स है इसका ये पेस्टिसाइड है। इसके अलावा प्लास्टिसाइजर, लुब्रिकेंट्स, इन सबसे भी जो है TOCP निकलता है। अब TOCP बॉडी के लिए एक बहुत बड़ा टॉक्सिक है, इसे स्पेशली न्यूरोटॉक्सिन केमिकल कहते हैं। अब न्यूरोटॉक्सिन केमिकल मतलब ये डायरेक्ट हमारे न्यूरॉन पे अटैक करता है, जिससे बहुत सारे मेजर हेल्थ इश्यूज होती हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा अगर पेस्टिसाइड यूज हो रहा है खेतों में, तो उससे जो प्रोडक्ट निकल रहा है जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी में डायरेक्टली तो नहीं आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि फर्टिलाइजर से आ रहा है, एक पेस्टिसाइड से ये निकल के आ रहा है और फिर हमारे फूड में आ रहा है और फिर हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो TOCP हमारे बॉडी में आएगा और न्यूरॉन से रिलेटेड जो डिजीज है, न्यूरो डिजीज होंगी, वो हमारे बॉडी में फिर होंगी। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है TOCP, इसका ध्यान रखना आप। नेक्स्ट जो है वो है मेरा रेगुलेशंस ऑन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एस्टेब्लिश लेबलिंग रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेज्ड फूड्स व्हिच डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेगुलेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग, ठीक है, मतलब ये जो रेगुलेशन एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स है इसके अकॉर्डिंग एस्टेब्लिशेस लेबलिंग रिक्वायरमेंट। अब जो लेबलिंग जो होती है इसकी, आप देखोगे हर प्रोसेस फूड का जो पैकेट होगा उसमें कुछ लेबलिंग्स की होगी कि कितना न्यूट्रिएंट है, क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या नहीं है, वो सारी चीजें मेंशन होंगी। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि किस चीज को लेबल नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, ये 2019 वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था सेम क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लेबलिंग ऑफ हैवी मेटल्स। जो हैवी मेटल्स हैं उसकी लेबलिंग नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, करेंटली FSSAI यूटिलाइजेस डैश लेबोरेटरीज फॉर फूड सैंपल टेस्टिंग। तो फूड सैंपल टेस्टिंग के लिए जो टोटल लेबोरेटरीज है जिसे FSSAI यूज करती है वो कितनी है, तो 198 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एप्लीकेशन फेज ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग इज डैश वर्किंग डेज। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो टोटल ड्यूरेशन, पूरा जो समय होता है वो कितने दिन का होता है एक एप्लीकेशन फेज का, और ये जो एप्लीकेशन फेज है वो किसका होना चाहिए, तो इंडक्शन ट्रेनिंग का। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे उसके एप्लीकेशन फेज की। ठीक है, देखो इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो जो हमारे ऑफिसर्स जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया या डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो गया, तो स्पेशली फूड सेफ्टी ऑफिसर की यहाँ पे बात होगी। तो फूड सेफ्टी जो ऑफिसर है इसकी एक ट्रेनिंग होती है जब भी ये न्यूली रिक्रूट होते हैं FSSAI के अंदर। नाउ जैसे ही ये न्यूली रिक्रूट होंगे तो जो एक्सपीरियंस्ड CFSO है, मतलब जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, FSO है, वो क्या करेगा, इनकी एक ट्रेनिंग लेगा। ये जो ट्रेनिंग जो है कुछ टाइम पीरियड तक चलेगी। तो ये जो ट्रेनिंग चलेगा, इस ट्रेनिंग का नाम होता है इंडक्शन ट्रेनिंग। और इस इंडक्शन ट्रेनिंग के टोटल 3 फेज होते हैं, जिसका जो लास्ट फेज है वो कहलाता है मेरा एप्लीकेशन फेज। इस एप्लीकेशन फेज में करना क्या होता है, जो नया जो रिक्रूटेड जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो एक्सपीरियंस फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ जाकर के फील्ड में सारा जांच पड़ताल करता है, अलग अलग एजेंसीज में जाकर के फूड की टेस्टिंग का किट लेता है, मतलब उसे सैंपल कलेक्ट करना होगा अलग अलग एजेंसी में जाकर के। तो ये जो सारा जो ट्रेनिंग पीरियड है उसका लास्ट एप्लीकेशन फेज का, ये टोटल पूछा है इसने कितने दिन तक का चलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 23 डेज। टोटल जो है ये 23 डेज तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, द साइंटिफिक पैनल डजंट ऑफर एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन। जो साइंटिफिक पैनल है वो इनमें से किस पे अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
और आप इसका आंसर आराम से दे सकते हो। देखो, साइंटिफिक पैनल बेसिकली क्या करता है, फूड टेस्टिंग से रिलेटेड वर्क करता है। तो इस पे जैसे बायोलॉजिकल हजार्ड है कहीं पे, तो ये उस पे अपना ओपिनियन दे सकता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर में अपना जो है ओपिनियन ये दे सकता है। कॉन्टेमिनेंट्स के ऊपर में अपना ओपिनियन दे सकता है। लेकिन रिकमेंडेड डाइट्री अलाउंस, मतलब कितना जो है डाइट्री को अलाउ करना चाहिए, ये इसका एरिया नहीं है, तो इस पे वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। जो सेकंड ऑप्शन होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है, द वेंडिंग कार्ट्स वर्किंग सर्फेसेस शुड बी एट लीस्ट डैश सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जो वेंडिंग कार्ट होता है क्लीन स्ट्रीट फूड हब में, तो उसमें जो है एक कंडीशन मेंशन है कि जो वेंडिंग कार्ट है, जो वेंडर्स का जो कार्ट होगा, मतलब जो ठेला होगा, जो रेडी होगा, वो जमीन से कितना ऊंचा होना चाहिए FSSAI के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 60 से 70 सेंटीमीटर। जो ठेला वाला होगा उस ठेले की हाइट जो है जमीन से कितनी ऊंची होनी चाहिए, तो 60 से 70 सेंटीमीटर इसकी हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, द रेगुलेशंस गवर्निंग द फूड सेफ्टी ऑफिसर्स फंक्शंस आर रिफर्ड अंडर डैश ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अंदर कौन सा ऐसा सेक्शन है या कौन सा ऐसा सब सेक्शन है जिसके अंदर जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के फंक्शन जो है वो मेंशन करे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा मेरा सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 29, दैट इज 29.5। ठीक है, 29.5 जो है ये मेरा सेक्शन है जिसके अंदर जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के फंक्शन जो हैं क्या होते हैं और उससे रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज इन चार्ज ऑफ द फूड सेफ्टी मशीनरी ऑफ द वेरियस स्टेट इन इंडिया। जो देखो यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, जो स्टेट का जो मेन इंचार्ज होगा फूड सेफ्टी मशीनरी के अंदर वो कौन होता है। तो सबसे ऊपर में काम करता है कमिश्नर, उसके नीचे आता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फिर उसके नीचे आता है मेरा फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता है क्रम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, फॉर द पर्पस ऑफ FSS एक्ट 2006 द डैश वाज फाइनली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि FSS एक्ट 2006 के उद्देश्यों के लिए किसे या कौन है यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, मतलब FSSAI की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि फूड से रिलेटेड यहाँ पे वर्क हो रहा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट फॉर कन्फेक्शनरी विथ अ 51 to 80% ऑडिट स्कोर। अब कन्फेक्शनरी का मतलब क्या होता है, हलवाई, मिठाई। ठीक है, तो मिठाई की जो ऑडिट होगी वो कब कब होगी ये हमसे पूछा गया है। वो इनडायरेक्टली वे में यही पूछ रहा है कि जो ऑडिट की फ्रीक्वेंसी होगी एक कन्फेक्शनरी शॉप में या एजेंसी के अंदर, तो वो कब होती है। तो 12 महीने में एक बार की जाती है, मतलब साल में एक बार ऑडिट होगा, मतलब श्योर है कि साल में एक बार ऑडिट होना ही है इसका। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड सेट बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI। क्वेश्चन है यहाँ पे FSSAI के द्वारा जो स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है कि मतलब कौन से फूड का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो ये जो है इसके लिए कौन सी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर है मेरा साइंटिफिक कमिटी एंड पैनल्स, क्योंकि इसके अंदर जितने सारे साइंटिस्ट होंगे, रिसर्चर्स होंगे, वो बैठ के यही काम करते हैं कि जो है फूड, कौन से फूड के लिए क्या स्टैंडर्ड हम लोग डिफाइन करें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द ऑडिट एजेंसी शुड हैव वैलिड एक्रेडिटेशन अगेंस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रिकॉग्नाइज्ड ऑडिट एजेंसी है, जो किसी सेक्टर की या जो किसी एजेंसी की का ऑडिट करने जा रही है, तो वो एक्रेडिटेट करती है, वैलिड एक्रेडिटेट करती है, वो किस बिहाफ पे होता है। वैलिड एक्रेडिटेट का मतलब ये हो गया कि जो मान्यता वो दे रही है किसी भी एजेंसी को कि मतलब वो आप जो है सही तरह से फूड बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, तो ये जो बता रही है, ये जो ऑडिट हो रहा है तो वो किस बिहाफ पे हो रहा है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लॉ हैं इंटरनेशनल फूड सेफ्टी के, वो आते हैं, एक का नाम है ISO IEC 17020 और दूसरा है ISO IEC 17021। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉ हैं जिसके तहत, कौन से लॉ हैं ये, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी लॉ है,
कौन इसे पास करता है? तो कोडेक्स इसे पास करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि जो हमारा ऑडिट एजेंसी है, जो किसी एजेंसी को, फूड एजेंसी को क्या करता है, एक्रेडिटेशन देता है, तो वो किस बिहाफ पे देता है? तो वो दो लॉ के थ्रू देता है, उन्हें ध्यान में रख करके देता है, जो कि है मेरा ISO IEC 17020 और दूसरा है मेरा ISO IEC 17021। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है ग्लूटेन इंटॉलरेंस इज ऑल्सो नोन एज। जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उसे और क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूटेन क्या होता है, और फिर नेक्स्ट ग्लूटेन इंटॉलरेंस क्या होता है। देखो, ग्लूटेन जो है एक ऐसा प्रोटीन है जो वीट, बार्ले या राई जैसे प्रोडक्ट से निकलता है। जब भी हम लोग इस तरह के फूड को कंज्यूम करते हैं तो ग्लूटेन जो है हमारे बॉडी में जाता है, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम में गया। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि ग्लूटेन जो है हर तरह का बॉडी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्लूटेन इंटेस्टाइन में फंस करके रह जाता है, जिसकी वजह से एक स्पेशल बीमारी जिसे कहते हैं हम लोग सेलियक डिजीज जो है वो होने के चांसेस होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारा इंटेस्टाइन जो है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और जैसे डायरिया होना, एब्डोमिनल पेन होना, ब्लॉटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारे प्रॉब्लम जो है नॉर्मल है। तो ग्लूटेन मतलब वीट, बार्ले या राई में पाया जाता है, एक प्रोटीन है ये, और ये जो है सही से डाइजेस्ट जब नहीं हो पाता तो उसे हम लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंस कहते हैं। ग्लूटेन इंटॉलरेंस जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग सेलियक डिजीज कहते हैं, और जिसका जो कॉमन लक्षण है, ठीक है, वो क्या है? एब्डोमिनल पेन होना, ब्लॉटिंग होना, डायरिया हो जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, फटीग फील करना। ठीक है, तो जो ऑप्शन है यहाँ पे सेलियक डिजीज सेकंड वाला, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वन डे वर्कशॉप इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर डैश टू लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी, the Food Safety Standards, Food Safety and Standard Act and other key administrative role in enforcing the act। ठीक है, मतलब एक्ट को लागू कर, मतलब एक दिन का वर्कशॉप लगता है या एक दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें जो है जो ऑफिसर है उस ऑफिसर को फूड सेफ्टी के इंपॉर्टेंस बताए जाते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को समझाया जाता है, और जो है जो की एडमिनिस्ट्रेटिव रूल है इन्फोर्सिंग करने का, सारे लॉ को इन्फोर्सिंग करने का, वो समझाया जाता है। तो ये किसके लिए जो है लागू होता है? जो राइट आंसर है वो पहला वाला है, जॉइंट फूड सेफ्टी कमिश्नर का, जो स्टेट लेवल पे काम करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है डैश रिफर्स टू द एग्जामिनेशन ऑफ पेपर्स सबमिटेड बाय द फूड इंपोर्टर्स टू द ऑथोराइज्ड ऑफिसर प्रायर टू द अराइवल ऑफ द फूड आर्टिकल्स। क्वेश्चन है कि जब कभी भी जो फूड इंपोर्टर है वो क्या करता है, जब फूड आने वाला है, ठीक है, इंपोर्ट होने वाला है, उससे ठीक पहले जो है अथोराइज्ड ऑफिसर को जो है एक नोटिस भेज देता है कि भाई हमारा फूड आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, तो आप इसकी एक बार जांच कर लो। तो ये जो नोटिस है ये क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं प्री अराइवल डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा सेट 2। मैंने आपको बताया था कि सेट 2 जो है होगा वो CFSO से जुड़ा हुआ है। तो CFSO 2022 का जो पेपर हुआ था CFSO का, उसमें जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं FSSAI के, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल कट ऑफ ऑफ BMI फॉर एशियन इंडियन। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा BMI क्या होता है। BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स एक ऐसा कॉमन मेथड है जिससे एक पर्सन की जो है, पर्सन का बॉडी वेट जो है उसके हाइट के कंपैरिजन में चेक किया जाता है कि वो नॉर्मल है या ओवरवेट है या अंडरवेट है या ओबेस है, ये चीज। इंडियन जो एशियन इंडियन है, इनका जो है BMI कैलकुलेट करने का तरीका जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कारण यह है कि इनकी बॉडी में जो फैट की मात्रा है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कॉम्पेयर टू अदर रीजन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो एशियन इंडियन है इनका जो BMI का जो नॉर्मल रेट है, नॉर्मल कट ऑफ है, वो बताओ कितना होता है। तो इसका जो नॉर्मल कट ऑफ होता है वो 18.5 से लेकर के 23.9 तक होता है। यहाँ पे 22.9 लिखा हुआ है, तो 23.9 होगा यहाँ पे। तो 18.5 से लेकर के 23.9 ये नॉर्मल कट ऑफ है, मतलब ये नॉर्मल जो लोग होंगे यहाँ पे, जो ना कि अंडरवेट है, ना कि ओवरवेट है, ना कि ओबेस है,
एकदम नॉर्मल जिनका बॉडी है तो उनका ये रेंज है कि 18.5 से लेकर के 23.9 होगा BMI, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, हु कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल इंस्पेक्शन कंडक्टेड बाय द फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एंड द मेजर्स दे टेक। मतलब कौन है ऐसा पर्सन जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स ने जितने सारे इंस्पेक्शन किए हैं उसका रिकॉर्ड रखता है, उसे चेक करता है, उसे देखता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन इज। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन का, ये से लर्न करना है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ISO 17025 ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलीस्ट डैश ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इन क्लीन स्ट्रीट फूड हब शुड सेल रीजनल क्यूजीन। हमने आपको पहले बता दिया है कि क्लीन स्ट्रीट फूड हब की एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो ये है कि ये उस एरिया में जो भोजन जो चल रहा है, जो लोकल या जो रीजनल जो क्यूजीन है, मतलब जो खाना जो बिकता है वहां पे, वो 80% सेल होता है। मतलब किसी भी अगर स्ट्रीट में 50 या 50 से ज्यादा ठेले या वेंडर्स लगे हुए हैं और वहां पे जो फूड सप्लाई हो रहा है वो उस एरिया का या उस रीजन का जो लोकल फूड है वही सप्लाई हो रहा है 80%। मतलब मेन जो वहां का जो प्रोडक्ट है वो उस एरिया का रीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उस केसेस में वहां पे क्लीन स्ट्रीट फूड हब का कॉन्सेप्ट FSSAI लागू करेगी, जहां पे कुछ कंडीशंस है जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं वो फॉलो होने चाहिए हर वेंडर्स के द्वारा, और जो नहीं होगा वो FSSAI के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो रीजनल फूड है वो कितना परसेंट सेल होना चाहिए, तो 80% सेल होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आते हैं, विच फूड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज सुटेबल व्हीकल फॉर फूड फोर्टिफिकेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इंडिया के द्वारा फूड फोर्टिफिकेशन के लिए कुछ जो है फूड को जो है सुटेबल माना गया है, तो वो कौन कौन से फूड है ये ऑलरेडी मैंने कवर कराया हुआ है बहुत पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जहां पे मैंने FSSAI के ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस कवर करवाए हैं, तो वो वीडियो देखिए, आई आइकन पर लिंक मिल जाएगा आपको। नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है, विच फूड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया एज सुटेबल व्हीकल फॉर फूड फोर्टिफिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सॉल्ट, व्हीट, राइस, मिल्क, ऑयल, ठीक है। तो सॉल्ट, व्हीट गेहूं, राइस चावल, मिल्क दूध, और ऑयल यानी कि जो हमारा तेल वाला जो प्रोडक्ट है वो, तो इन सब के द्वारा जो है फूड फोर्टिफाई करा जाता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है, वन एग्जांपल ऑफ नॉन पेरिशेबल फूड इज। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा नॉन पेरिशेबल फूड क्या होता है। नॉन पेरिशेबल फूड ऐसे फूड्स होते हैं जिसे लंबे समय तक रखा जा सकता है बिना स्पॉइल किए। जिस प्रोडक्ट को हमें कुछ ज्यादा समय तक रखने के लिए फ्रीज करने की या रेफ्रिजरेटर की जरूरत होती है या फ्रोजन अवस्था में इसे रखना पड़ता है, तो उसे हम लोग पेरिशेबल फूड कहते हैं। यहाँ पे है नॉन पेरिशेबल फूड। नॉन पेरिशेबल फूड ऐसे फूड्स होते हैं जिसे लंबे समय तक रखा जा सकता है बिना किसी इक्विपमेंट के। इसमें कौन कौन से फूड आएंगे, तो जैसे कि कैंड गुड, मतलब कुछ ऐसे सामान होते हैं जो केन के अंदर बंद होते हैं, सील्ड होते हैं, तो उसे हम लंबे समय तक रख सकते हैं। इसके अलावा नट्स, ठीक है, सीड्स, ग्रेन, ड्राइड फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जो है मेरा पाउडर्ड मिल्क है, इसके अलावा हनी है, ऑयल है, जैम हो सकता है, बॉटल वाटर हो सकता है। इन सबको हम लोग लंबे समय तक बिना फ्रिज की हेल्प के रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन सब में से, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा नॉन पेरिशेबल फूड का एग्जांपल है, तो आंसर है इसका ड्राइड बीन्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है मेरा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GSFA। GSFA यानी कि जनरल स्टैंडर्ड फॉर फूड एडिटिव्स। अब ये होता क्या है, देखो GSFA जो है डेवलप करा है FSSAI ने, और डायरेक्ट कौन करा इसे, तो कोडेक्स एलिमेंटेरियसिस कमीशन, मतलब कोडेक्स ने इसे डायरेक्ट करा है, FSSAI ने इसे अप्लाई करा है इंडिया में। तो जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर फूड एडिटिव्स ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो फूड है हमारा खाना है उसके अंदर जो है एडिटिव्स ऐड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक कंडीशन होगा, उसका एक लिमिटेशंस होगा। आप भर करके एडिटिव्स नहीं डाल सकते हो किसी भी फूड में। तो उसके लिए जो गाइडलाइन प्रिपेयर करी गई है तो उसे हम लोग जनरल स्टैंडर्ड फॉर फूड एडिटिव्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, शॉर्ट में GSFA।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है फाउंडेशन फेज ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर न्यूली रिक्रूटेड ऑफिसर कंटेन्स। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जो नए रिक्रूटेड ऑफिसर्स हैं एफएसएसएआई के अंदर, उन्हें एक कोर्स करवाया जाता है फाउंडेशन फेज के नाम पे। तो क्वेश्चन है कि इसके अंदर टोटल कितनी सारी यूनिट्स होती हैं वो आपको बताना है। मतलब जैसे ही अगर आप मान लो फूड सेफ्टी ऑफिसर बन जाते हो तो आपको उसके बाद जो है आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होगा जहां पे आपको एक कोर्स कंप्लीट करना होगा। ये कोर्स जो है इसके अंदर टोटल कितने यूनिट्स होंगे, 6 यूनिट्स होंगे। हर यूनिट जो है आपको 30 मिनट के अंदर खत्म करना है, 30 मिनट्स के अंदर। और जैसे ही आप ये 30 मिनट में एक यूनिट खत्म करोगे उसके बाद आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा जहां पे चेक करा जाएगा कि आपकी ये यूनिट कितने अच्छे से कवर हुई है। तो टोटल 6 यूनिट्स हैं इसके अंदर। कौन कौन से 6 यूनिट्स हैं? पहला वाला है मेरा फूड सेफ्टी कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज, दूसरा वाला है इवोल्यूशन ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट ग्लोबल एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, तीसरा है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी, चौथा है बेसिस ऑफ फूड प्रोडक्शन प्रोसेस, पांचवा जो है वो है मेरा कंप्लायंस ऑफ फूड लॉ बाय फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, छठा है इन्फोर्समेंट ऑफ फूड लॉ। तो ये टोटल 6 यूनिट्स हैं। जैसे अगर कोई भी नया रिक्रूटेड ऑफिसर है एफएसएसएआई के अंदर, उसे एक ई लर्निंग कोर्स करवाया जाएगा। ये सेल्फ लर्निंग कोर्स है जो आपको हर एक यूनिट को 30 मिनट के अंदर कवर करना है और उसके बाद एक असेसमेंट टेस्ट होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है द ट्रेनिंग क्यूरिकुलम ऑफ एफएसओ इज डैश डेज लॉन्ग। जो ट्रेनिंग क्यूरिकुलम होता है, जो ट्रेनिंग पीरियड होता है एफएसओ का, वो कितने दिन चलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 40 डेज। ये जो है 40 डेज चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 नोटिफाइज द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन। ये हमने ऑलरेडी जो असिस्टेंट वाला जो अभी क्वेश्चंस कवर करा था उसमें हम लोगों ने कर लिया था। 2.1.9 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जितने भी सेक्शंस हैं वो हम लोग सारे जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011, ये जब हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NOTS। नॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर है यहाँ पे नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिक सब्सटेंस। बेसिकली ये नॉट्स क्या होता है? देखो बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्लांट हो गया या फंगस है या बैक्टीरिया है, इनमें जो है एक नेचुरली जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है जो उनके लिए हार्मफुल नहीं होता, लेकिन जब इसे ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो उस समय ये ह्यूमन के हेल्थ पे बहुत ज्यादा ग्रेटली इफेक्ट करता है। तो इस तरह के फूड को, मतलब जैसे कि मशरूम हो मान लो, तो मशरूम के अंदर एक जो है बहुत सारे ऐसे मशरूम हैं जिसके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसी तरह से जैसे कुछ ऐसे फिश हैं, जैसे पफर फिश नाम है एक, ठीक है, तो पफर फिश के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जिसे जब आप इस पफर फिश को खाओगे तो उस समय जो है आप पैरालाइज्ड हो जाओगे या आपकी डेथ हो सकती है। उसी तरह से एक शेलफिश होता है, ठीक है, सेलफिश वाला सेलफिश नहीं, SHEL, ठीक है, शेलफिश। तो शेलफिश एक ऐसा फिश है जिस जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो मुसल्स कहते हैं इसे, ठीक है। तो मुसल इस शेलफिश के अंदर मतलब इसी का एक टाइप है। तो अगर जब भी आप शेलफिश को ईट करोगे, कंज्यूम करोगे, तो अब वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया या अदर जो है स्टमक से रिलेटेड इश्यूज जो है होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस हमेशा प्रोड्यूस होता रहता है जो उनके लिए नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन जब उसे ह्यूमन कंज्यूम करता है तो उनकी बॉडी पर वो इल इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग नॉट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ द स्टेट्स फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। क्वेश्चन है कि स्टेट लेवल पे फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को का जो सर्वे है उसे कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो याद रखना स्टेट लेवल पे जब भी बात होगी तो जो हेड होता है स्टेट लेवल का वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ स्टेट होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्व सेफ इनिशिएटिव। सबसे पहले सर्व सेफ इनिशिएटिव जो है ये होता क्या है? तो FSSAI ने 2016 में सर्व सेफ इनिशिएटिव को लॉन्च करा है। सर्व सेफ इनिशिएटिव में रेस्टोरेंट और जो कैटरिंग है वहां पे
फूड सेफ्टी और हाइजीन का कितना ज़्यादा बंदोबस्त करा है, या वो चीज़ें सही से हो रही हैं या नहीं रेस्टोरेंट के अंदर, फूड सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है, इस चीज़ को एफएसएसएआई देखती है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर एफएसएसएआई हमेशा ध्यान देती है वो ये है, पहला है मेरा पर्सनल हाइजीन, दूसरा है मेरा क्लीनिंग एंड सैनिटेशन, तीसरे नंबर पे है स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फूड्स, चौथे नंबर पे है कुकिंग एंड रीहीटिंग ऑफ फूड, पांचवें नंबर पे है फूड एलर्जेंस, छठे नंबर पे है फूड बॉर्नी इलनेस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका एफएसएसएआई सर्व सेफ इनिशिएटिव के अंदर ध्यान रखती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे इन चार ऑप्शंस में से कौन सा जो है सर्व सेफ इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। तो फूड सर्विस मैनेजर जो है ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी जो है फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड ये इसका पार्ट है। मतलब जो भी रेस्टोरेंट हो गया या कैटरिंग सर्विस है जो सर्व सेफ इनिशिएटिव के अंदर है, तो उन्हें फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड को अपने कॉरिडोर में जो है डिस्प्ले करना होता है। इसके अलावा फूड सेफ्टी सुपरवाइजर वहां पे एक होगा, हाइजीन प्लस का सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एग मार्क। तो एग मार्क यानी एग्रीकल्चर मार्क को कहा जाता है जो कि प्राइमरी सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक मार्क होता है। नेक्स्ट नंबर है वन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड इज। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो क्या है। तो ये एक एसेंशियल फैटी एसिड है जिसे बॉडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती अपने से, लेकिन बॉडी को चाहिए, मतलब ह्यूमन बॉडी को चाहिए, लेकिन ह्यूमन बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हम लोग वहां से कंज्यूम करते हैं जो इसकी मेन सोर्स है, जैसे कि फिश। ठीक है, फिश के अंदर ओमेगा 3 जो है बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा फ्लैक्स सीड ऑयल, इसके अलावा चिया सीड कहते हैं, चिया सीड के अंदर भी फ्लैक्स जो है मेरा ओमेगा 3 जो है बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा वॉलनट, इसके अलावा सोयाबीन, सोयाबीन के अंदर भी ओमेगा 3 पाया जाता है। इसके अलावा कुछ फोर्टिफाइड फूड्स हैं जैसे कि एग हो गया, योगर्ट हो गया, मिल्क है, तो इनके अंदर भी ओमेगा 3 जो है फोर्टिफाइड करा जाता है। तो ओमेगा 3 का इन चारों में से कौन सा सोर्स है, तो आंसर है मेरा फ्लैक्स सीड। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द इंपोर्ट लाइसेंस वैलिड। इंपोर्ट लाइसेंस जो है कितने समय तक वैलिड होता है, तो राइट आंसर है 1 से 5 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CHA। CHA का फुल फॉर्म क्या है, तो जो CHA है यानी कि कस्टम्स हाउस एजेंट। कस्टम हाउस एजेंट जो है कोई पर्सन या एक कंपनी हो सकती है जो मेन जो फूड एजेंसीज है जो इंपोर्टर का काम कर रही है उसके बिहाफ पर जो एक्सपोर्टर होगा या फिर जो कस्टम है गुड्स के लिए, या जो FSSAI बॉडी है, इन सब से जो है गो थ्रू होती है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्लियरेंस, गुड्स क्लियरेंस से रिलेटेड जो दिक्कत होंगी उसे वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, उसे फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मेरा कस्टम हाउस एजेंट। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ क्लस्टर इनिशिएटिव ऑफ FSSAI। अब इन चार ऑप्शंस में FSSAI का कौन सा इनिशिएटिव नहीं है। बच्चा जानता है जो स्वच्छ भारत अभियान है वो इसका पार्ट नहीं है, तो जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वच्छ भारत अभियान। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। बेसिकली फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिजीज जो बीमारी है वो फॉलिक एसिड की कमी से होती है। इसके अलावा फॉलिक एसिड की कमी से कुछ और बीमारियां होती हैं जैसे कि एनीमिया, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट कहते हैं, क्लेफ्ट CLEFT, क्लेफ्ट लिप पैलेट। ठीक है, तो ये भी जो है फॉलिक एसिड की कमी से होने वाली बीमारी है। इसके अलावा हम लोगों ने अभी देख लिया न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को। इसके अलावा प्रीमेच्योर डेथ जो बच्चों में देखा जाता है वो भी फॉलिक एसिड की ही कमी से होता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट वाज मेड इन का मतलब जो है कब बनाया गया, कब वो इनेक्ट हुआ। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट जो है वो 1954 में जो है इनेक्ट हुआ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेट 3 के क्वेश्चन पे। सेट 3 जो है TU से लिया गया है, 2022 में जो TU का पेपर हुआ है FSSAI का, वहां से सारे क्वेश्चन FSSAI के लिए गए हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है, अंडर सेक्शन 43.2 या 43.2 of FSS Act 2006, the FSSAI has notified how many laboratories in September 2017? आंसर है इसका 16। टोटल 16 लेबोरेटरीज जो है इन्होंने मेंशन करा था FSSAI एक्ट या FSS Act 2006 के अंदर। नेक्स्ट है, अपॉन अराइवल ऑफ फूड कंसाइनमेंट फॉर
import the importer self file, ठीक है, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही मिलता जुलता क्वेश्चन देखा था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब कभी भी इंपोर्ट जो है एक फूड कंसाइनमेंट जब भी अराइवल होने वाला होगा तो उस समय इंपोर्टर जो है एक फाइल जो है वो क्या करता है, फिल करता है। ये फाइल कंप्लीटली ऑनलाइन फॉर्म होता है। जैसे ही कोई भी कंसाइनमेंट आया तो उस समय जो जिसका कंसाइनमेंट आया है, जैसे इंपोर्टर का कंसाइनमेंट आया है, उसे जो है एक फॉर्म फिलअप करना होता है और इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है बैलेंस सेल्फ लाइफ मीन्स। अब बैलेंस सेल्फ लाइफ मीन्स समझने से पहले बैलेंस सेल्फ लाइफ क्या होता है इसे समझने से पहले हमें सेल्फ लाइफ समझना होगा। बेसिकली सेल्फ लाइफ किसे कहते हैं? सेल्फ लाइफ एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें फूड जो है वो कंज्यूम करने के लिए सेफ होता है, वो स्पॉइल नहीं होता। अब सेल्फ लाइफ को एक्सपायरी डेट मत समझ लेना, एक्सपायरी डेट अलग होता है। एक्सपायरी डेट का मतलब ये हुआ कि उस डेट से पहले तक फूड आपको फ्रेश मिलेगी और उस डेट के बाद जो है वो फूड का जो फ्रेशनेस है वो खत्म हो जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जो सेल्फ लाइफ का जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायरी डेट के बाद ही हो। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि जो सेल्फ लाइफ है वो पहले खत्म हो जाता है एक्सपायरी डेट से। तो ये हर फूड का नेचर है, अपना अपना नेचर होता है सबका। यहाँ पे जो आपको मेंशन करा गया है वो है बैलेंस सेल्फ लाइफ के बारे में। बैलेंस सेल्फ लाइफ फूड सेफ्टी के रिगार्डिंग उस टाइम पीरियड को कहते हैं। मतलब वो टाइम पीरियड होता है जब फूड को इंपोर्ट करा जाता है बाहर से और फिर जो है उसका जो डेट ऑफ एक्सपायरी होता है इन दोनों के बीच का। ठीक है, मतलब डेट ऑफ इंपोर्ट मतलब जिस दिन फूड इंपोर्ट हुआ है मार्केट में और जो है जिस दिन जो है उसका एक्सपायरी डेट है, इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम लोग बैलेंस्ड सेल्फ लाइफ के नाम से जानते हैं। तो जो चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसमें मेंशन है, इसमें मेंशन है, इसमें मेंशन है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। कहाँ पे ये एस्टेब्लिश हुआ है WHO? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में एस्टेब्लिश हुआ है। और कब एस्टेब्लिश हुआ है? 1948 में, 7 अप्रैल 1948। यहाँ पे रोम इटली तो होगा नहीं, तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है द इनिशिएटिव ऑफ the government of India and FSSAI to transform the country's food system to ensure safe, healthy and sustainable food to all is known as। तो इस जो मूवमेंट का नाम है इसे हम लोग ईट राइट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो मेरा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है ISO 22,000 लेज प्रोसेस स्पेसिफिकेशन फॉर, ठीक है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज SNF इन मिल्क। यहाँ पे SNF का मतलब सेफ एंड न्यूट्रियस फूड नहीं हुआ। SNF जो है यहाँ पे मिल्क से रिलेटेड है। तो मिल्क के अंदर जो SNF होता है उसे हम लोग कहते हैं सॉलिड्स नॉट फैट। ठीक है, सॉलिड्स नॉट फैट का मतलब ये हुआ कि अगर मिल्क का जो लिक्विड पार्ट हटा दे या फिर मिल्क को जब हम इवेपोरेट करें बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इवेपोरेशन करने के बाद जो उसका वाटर पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा और जो डेंस सॉलिड पार्ट बचेगा उसे जो है SNF कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल्स और जितने सारे न्यूट्रिएंट्स बचे हैं वो। ठीक है, तो व्हाट इज SNF मिल्क, तो सॉलिड नॉट फैट इसका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है SNF एट वर्क प्लेस इनिशिएटिव एम्स एट द फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स। अब यहाँ पे SNF का मतलब वो हो गया सेफ एंड न्यूट्रियस फूड। ठीक है, तो सेफ एंड न्यूट्रियस फूड एट द रेट ऑफ वर्क प्लेस इनिशिएटिव एम्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब कौन सा जो है इसका इनिशिएटिव नहीं है, हमें वो फाइंड करना है। पहला वाला है टू कॉम्बैट इंक्रीज इन ओबेसिटी एंड NCDs। अब यहाँ पे NCD जो टर्म मेंशन है, हो सकता है आप इसके लिए कंफ्यूज हो गए। NCD का मतलब होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, S लगा हुआ है लास्ट में यानी डिजीजेस हो गया, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो ऑब्वियस है कि जो SNF है सेफ एंड न्यूट्रियस फूड इनिशिएटिव, इसका जो एक वर्क ये भी है, एक एम ये भी है कि ओबेसिटी हो जाए या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जाए, इससे वो कॉम्बैट करेगा, लड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन जो है प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज सच एज द पिंक बुक, ये SNF का काम नहीं है। तो
तो ऑब्वियस से साफ साफ पता चल रहा है सेकंड वाला ऑप्शन होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एफएसएसएआई ट्रेंड हेल्थ एंड वेलनेस कोऑर्डिनेटर, इसका पार्ट हो गया। नेक्स्ट है मेरा यहाँ पे प्रमोटिंग जनरल हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SOFTEL, सॉफ्टेल का फुल फॉर्म क्या है? तो स्ट्रेंथनिंग द फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है द थर्ड डे ऑफ 5 days ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर डेजिग्नेटेड ऑफिसर फोकसेस ऑन। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर का जो 5 दिन का जो ट्रेनिंग पीरियड चलता है उसमें तीसरे दिन क्या करवाया जाता है उनसे, मतलब तीसरे दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो किस चीज पे फोकस करता है। अब देखो ये जो 5 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसमें जो पहला दिन है डे 1, उस दिन जो है जो मेन टारगेट होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए वो होता है फूड सेफ्टी कॉन्सेप्ट और इश्यूज को समझना। दूसरा इवोल्यूशन ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट, ग्लोबल एंड इंडियन पर्सपेक्टिव को समझना। तीसरा जो है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फूड सेफ्टी को समझना। उसी तरह से अगर डे 2 की बात करें तो डे 2 के दिन दूसरे दिन जो है बेसिस ऑफ फूड प्रोडक्शन प्रोसेस को समझना, हजार्डस एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को समझना और जो है फूड हाइजीन एंड सैनिटेशन को समझना। ये जो है सेकेंड डेज का फोकस होता है। तीसरे दिन की बात करें तो फूड सैम्पलिंग एंड एनालिसिस, फूड लेबलिंग एंड फूड एडल्टरेशन को जानना, ये तीसरे दिन की ट्रेनिंग का ये पार्ट होता है। तो फूड लेबलिंग यहाँ पे देखो आप पैकेजिंग एंड लेबलिंग एंड FSMS का जो ऑप्शन है, यानी कि ऑब्वियस है कि जो तीसरा दिन है वो मेरा फूड लेबलिंग से जुड़ा हुआ है। तो तीसरा दिन क्या होगा? पैकेजिंग एंड लेबलिंग प्लस FSMS। जो फोर्थ डे होगा, फोर्थ डे का जो ट्रेनिंग फोकस होगा वो किस टॉपिक पे होगा? तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड सेफ्टी, एनफोर्समेंट ऑफ फूड सेफ्टी रेगुलेशंस एंड कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग स्किल पे। पांचवें दिन की बात करें तो फील्ड विजिट टू अ फूड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, किसी एस्टेब्लिशमेंट में जाकर के जो है उस फील्ड पे विजिट करना, असेसमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कंप्लायंसेस विद द फूड सेफ्टी रेगुलेशंस। तो ये टोटल 5 दिन का जो प्रोग्राम है, 5 दिन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस पे जो है हर दिन क्या फोकस होता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के लिए वो सारे मेंशन कर दिए मैंने। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रूको। रूको ऑलरेडी पहले कवर करवाया है, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस इन FSSAI आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन। FSSAI के अंदर जो है लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन जो है किस सेक्शन के अंदर आता है? तो सेक्शन 31, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मेरा हिडन हंगर पे बेस्ड क्वेश्चन। द टर्म हिडन हंगर रिफर्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। हिडन हंगर होता क्या है? एक ऐसा फॉर्म होगा माल न्यूट्रिशन का जिसमें बॉडी को तो इतना खाना मिल जाता है ताकि उसे एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसकी वो फुलफिल हो जाए, लेकिन जो विटामिन एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पाता, तो इसे हम लोग कहते हैं हिडन हंगर। ठीक है, तो हिडन हंगर का जो मेन रेफरेंस होता है, मेन जो टारगेट होता है वो क्या होता है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी पर फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है FSSAI हैज इनकॉर्पोरेटेड थर्ड पार्टी ऑडिट फॉर FBOs, दिस विल हेल्प द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब जो FBOs जो होगी उसके कुछ काम होंगे, वो कुछ ऑडिट करेगी, तो इसमें से वो क्या ऑडिट नहीं करेगी ये पूछा गया है। तो इनकरेज प्रिपरेशन फॉर हेल्दी फूड, ठीक है, ये इस चीज को जो है FBO ऑडिट नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पॉइंट पे आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ FIFO adopted in clean food street hub refers to। क्लीन फूड स्ट्रीट हब के अंदर FIFO एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इवन जो है FIFO जो है हर तरह का जो भी फूड सेक्टर होता है वहां पे लागू होता है। ठीक है, FIFO का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट या जो माल पहले आया है उसे पहले बेचना है। ठीक है, उसे पहले लोगों को कंज्यूम करवाना है। क्यों? क्योंकि वो खराब होने के चांसेस पहले होंगे उसे। ठीक है, जैसे सपोज करो 2 पैकेट पनीर आया हुआ है, एक अगर आज आया है और एक जो है 2 दिन के बाद आया है, तो जो पहले आया है उसे पहले सप्लाई करना ताकि वो पहले कंज्यूम हो जाए। ठीक है, क्योंकि वो डिग्रेड होने के चांसेस पहले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर है मेरा डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट इज फोर्टिफाइड विथ। जो डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट होता है उसके अंदर फोर्टिफिकेशन आयोडीन और आयरन से की जाती है, तो आयोडीन एंड आयरन इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट होगा अकॉर्डिंग टू एफएसएस रूल डैश शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फूड बिजनेसेस ऑब्टेनिंग सैंपल्स एंड सेंडिंग देम टू द फूड एनालिस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एफएसएस रूल्स के अनुसार जो फूड बिजनेसेस का इंस्पेक्शन का जो काम होता है, सैंपल कलेक्ट करने का काम होता है और फूड एनालिस्ट को भेजने का काम होता है उस सैंपल को, वो किसका काम होता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी ऑफिसर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड आर कलर कोडेड फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड बिजनेसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस इज नॉट मैच्ड विद द कलर कोड। अब याद रखना, जो फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड होता है इसके अंदर पर्पल कलर जो है वो रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड स्टॉल और जो अदर फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट जो है उनका सिंबल होता है। ये वही ग्रीन कलर जो है फूड और वेजिटेबल रिटेल शॉप की का सिंबल है। यहाँ पे रेड कलर जो है वो मीट और एंड पोल्ट्री रिटेल शॉप का सिंबल होता है। ब्लू जो है वो मिल्क रिटेल शॉप का सिंबल होता है। ग्रीन जो है वो मेरा रिटेल स्टोर का जो है सिंबल होता है, जहाँ पे जो है पैकेज्ड फूड जो है स्टोर होकर के रहता है। इसके अलावा जो ब्राउन है वो लीकर रिटेल शॉप का सिंबल होगा। नेवी ब्लू जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का सिंबल होगा। येलो जो है वो स्टोरेज कंपनी का, स्टोरेज यूनिट का सिंबल होता है। और वहीं जो टर्किश कलर का जो सिंबल होता है वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का सिंबल होता है। तो यहाँ पे आप देखो, जो ग्रे कलर जो मैंने आपको बताया कि जो रिटेल स्टोर होगा पैकेज्ड फूड का, उसका सिंबल होगा। लेकिन यहाँ पे रिटेल लीकर रिटेल यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जबकि लीकर का जो सिंबल होगा वो ब्राउन होता है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत है, इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फूड कंटेनर शुड बी केप्ट एटलीस्ट डैश अबव द ग्राउंड इन द क्लीन स्ट्रीट हब प्रोजेक्ट। तो कितना सेंटीमीटर होना चाहिए फूड कंटेनर? तो ऑब्वियस है कि 15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSSAI वाज एस्टैब्लिश्ड इन। FSSAI जो है कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो 2008 में FSSAI का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो ये टोटल FSSAI के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग FSSAI का जो रेगुलेशन एक्ट है 2011 वाला वो कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।